तो देखो आज की क्लास के अंदर ना मैं आपको बताऊंगा ये आर्टिकल्स क्या होते हैं। देखो आर्टिकल नहीं, मैं तुम्हें ये बात बताऊं, ये आप लोगों ने ना ये प्रॉब्लम होती है ए और एन, ठीक है ना। ए और एन ये कहाँ लगता है? वैसे इसे ग्रामर के अंदर आर्टिकल ही बोलेंगे हमारी, ठीक है ना। अब आर्टिकल क्यों बोलेंगे, इसके पीछे बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं है। अगर इसको मार्कर बोल दिया तो इस चीज को आर्टिकल बोल दिया, और अगर कुछ हमारे वर्ड मीनिंग लिख दिए तो उसको हम लोगों ने मॉडल्स बोल दिया। तो ये चीजें होती है ना। अब सेंटेंस तो सेंटेंस ही होता है कि हाँ भाई एक मुझे सेंटेंस, एक वाक्य मुझे बता दो, मैं खाना खाता हूँ, राधा गाँव जाती है, ठीक है ना, चपरासी जो है घंटी बजाता है। मगर इसको बोल दिए कि हाँ भाई ये हम टेंसेस पढ़ेंगे, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। वेल आप लोगों ने ये सुना हुआ है कि ए और एन दोनों कहाँ लगते हैं। देखो मैं बात बताऊँ क्या है, दोनों का मतलब पहले तो एक ही होता है ना। एक चीज के लिए लगाते हैं ना ये लोग, ये हम एक चीज के लिए लगाते हैं कि आई हैव अ कार, ठीक है, आई हैव अ साइकिल, और हम बोलेंगे आई हैव एन एप्पल। मैं लिख देता हूं, देखो यहां लगाते थे हम लोग, जैसे बोलते हैं ना आई हैव अ कार। देखो ये ए आया है यहां पर, है ना, तो ए के लिए तो आया कि मेरे पास एक कार है। इसी तरीके से एन भी लगता है, देखो आई हैव एन एप्पल। अब इसका मतलब ये हुआ कि हाँ जी मेरे पास में एक एप्पल है, ठीक है। तो यहां पे हमारा ए लगा, यहां पे हमारा एन लगा, तो ये ए कहां आता है, एन कहां आता है, हम इसको आज डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर, ठीक है। तो कोई बड़ा चैप्टर है ग्रामर का ये हमारा, है ना। तो इसमें गलती करते तो सामने वाला बंदा कहता है कि हाँ भाई हमारी ग्रामर में कमांड नहीं है, और अगर हम लोग गलती नहीं करेंगे इसमें तो सामने वाला कहेगा हाँ जी कमांड है। तो देखो दोनों का मतलब एक ही होता है हमारा, ए कहाँ आता है, एन कहाँ आता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। मैं तुम्हें बात बताऊं क्या है, देखो हम लोगों ने ना बचपन से एक चीज सुन रखी है कि हमारे ना कुछ वॉवल्स होते हैं। वॉवल्स समझते हो ना, ये जो देखो वॉवल्स हमारे ये होते हैं ना, ए हो गया, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वॉवल्स होते हैं, ठीक है। तो जब भी वर्ड कहते हैं कि जब भी वर्ड इन वॉवल से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, जब भी इन वॉवल से वर्ड स्टार्ट होता है कोई सा, जैसे कि एप्पल स्टार्ट हो रहा है ना, देखो ए डबल पी एल ई एप्पल, तो ये देखो ए से स्टार्ट हो रहा है। तो कहते हैं इंग्लिश के अंदर ये कि जब भी कोई वर्ड, जब भी कोई शब्द हमारे पास ए से या ई से, आई से, ओ यू, ओ या यू से स्टार्ट होगा तो इससे पहले एन लगाते हैं। ये डेफिनेशन हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और ऐसा है भी, मगर कहीं कहीं जगह ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें बताऊंगा क्या है, ठीक है। तो क्लियर है, पहली बात तो यही है कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जहां पे हमारे पास वोवल्स आ जाए ना, ए, ई, आई, ओ, यू, इनकी हेल्प से अगर कोई वर्ड बनता है, ठीक है ना, तो हम लोग वहां पे एन लगाते हैं, ठीक है। देखो आई हैव ए कार, मैंने कार से पहले ए लगाया क्योंकि जो कार जो है ना सी, तो ये देखो इसके अंदर काउंट नहीं हो रहा वावल्स के अंदर, ठीक है। मगर एप्पल जो है इनके अंदर काउंट हो रहा है, ये रहा, तो इससे पहले एन लगाया। तो ये डेफिनेशन जो है हमारी सोसाइटी के अंदर चलती है कि जब भी वर्ड ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट हो जाए ना, तो वहां पे जो है ना ये एन लगेगा। मगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो मैं एक बात बताऊं, क्या होता है कि कहते हैं वाओ व्हाट अ यूनिटी। हाँ देखो ये हो गया ना हमारे पास। अगर मैं बोलूंगा वाओ, एग्जाम्पल में बात बता रहा हूं, अगर आपने ऐसे बोला कि व्हाट अ यूनिटी, आपने अब ये वर्ड बोल दिया वाओ व्हाट अ यूनिटी। अब देखो ये यू से है, अब ये भी वर्ड हमारा यू से बना हुआ है, कहने के लिए वॉवल है। देखो ये आ रहा ना, ए, ई, आई, ओ, यू में यू आ रहा है, मगर भाई यू से पहले तो फिर से ए लगाया हमने यहाँ पर, एंड आया नहीं है। ये कंडीशन है इसकी, कुछ तिगड़मबाजी होती है ना, तो इंग्लिश में ये कंडीशन है कि देखो, अब देखो दूसरा भी वर्ड करूं, अगर मैं बोलूं कि, अब बोलूं मैं ही इज अ यूरोपियन, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं यूरोपियन, ठीक है ना, देखो ये चीज है, यूरोपियन समझते हो, यूरोपियन मतलब यूरोप से रहने वाला बंदा जो होता है, ठीक है ना, ये यूरोपियन है। अब देखो ये भी ई से बन रहा है हमारा, ठीक है ना, ये रहा, मगर इससे पहले भी मैंने ए लगाया, यहां पे जो है हमारे पास में एन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये देखो कि हमारी कंडीशन जो हम लोगों को बचपन से चैप्टर पढ़ाया हुआ है कि जब भी कोई वर्ड हमारा ये ए, ई, आई, ओ, यू से बन जाए तो उससे पहले एन लगाते हैं, ये डेफिनेशन थी, यहां पे गलत हो रही है, ठीक है। तो भाई ये एन कहाँ कहाँ आता है, ये कंफ्यूजन है।
अब देखो ये तो मैंने आपको वो चीज बताई जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, मगर मैं इसको आपको एक अलग सा तरीका बताता हूँ, शॉर्ट तरीका होती है। मैं बताऊं ए और एन कहाँ लगता है, दोनों का मतलब एक होता है। कहते हैं सोसाइटी के अंदर एन वहां लगता है जहां पे कोई वर्ड AEIOU से स्टार्ट हो जाए, क्लियर। मगर यहाँ पे जो है हमारी डेफिनेशन गलत हो रही है, क्योंकि कुछ वर्ड देखो हमारे AEIOU से स्टार्ट है मगर फिर भी ए लगा, एन नहीं लगा। तो मैं तुम्हें बात बताता हूं कंडीशन क्या है, देखो ठीक है ना। देखो कंडीशन ये है, एक चीज ध्यान रखना अब मेरे अकॉर्डिंग आप लोग, हिंदी में कुछ साउंड्स होती हैं, अगर मैं ये बात बनूं कि ना हिंदी के अंदर कुछ साउंड होती हैं, जैसे आ, ठीक है ना, ई, उ, ए और ए। हिंदी के अंदर ये वाली साउंड होती है, आ की हो गई, ई की हो गई, ओ की हो गई और ए की हो गई। तो भाई कहने का मतलब ये है कि वर्ड हमारे पास AEIOU से बना हुआ हो, ये वाली साउंड जरूर आनी चाहिए उस वर्ड्स के आगे, तब हमारा एन लगेगा। देखो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, अब मैं ये अपनी ट्रिक आपको बता रहा हूं। देखो बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं हमारे जो वॉवल से नहीं बने होते, मगर उनकी साउंड आ, ई, उ, ए में निकली होती है। देखो बहुत सारे होते हैं ना, जैसे मैं बोलूं आपको, ठीक है ना, एम हो गया, एफ हो गया, एन हो गया, और जी आपका क्या होता है एक्स भी हो गया, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूं कि तुम्हारे एस भी हो गया और एल भी आ जाता है तुम्हारा कंडीशन में, और एच भी आ जाता है। देखो ये कुछ वर्ड्स मैंने निकाले हैं आपके, इनसे पहले भी भाई हमारा एन ही लगने वाला है, यहां पर एन ही लगेगा, और जबकि ये वोवल से स्टार्ट नहीं है। देखो ना, अगर कंडीशन हमारा ये एग्जाम में बहुत आ जाता है हमारा, ठीक है ना। अगर मैं ये बोलूं कि देखो IMNMLA, अब ये देखो MLA, जो ये MLA होते हैं ना, तो इससे पहले भी हमने एन लगाया यहां पर, और एन लगेगा, ठीक है ना, एन लगेगा हमारा। अब तुम ये कहोगे कि भाई एन लगेगा क्यों, क्योंकि तो हमारे पास में वॉबल नहीं आता। तो भाई इंग्लिश की यही कंडीशन है, ये हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि एन वहां लगता है जहां पे AEIOU आ जाए ना, ऐसे नहीं है, क्योंकि यूनिटी वाले में गलत हो गया था, है ना, कि यू से आ भी रहा है मगर फिर भी एन नहीं लगाया। तो मैं बात बताऊं कि आपको मेनली एन कहाँ लगाना है, एन वहां पे लगाओगे जहां पे ये वाली साउंड आ जाए, ठीक है ना, किसी भी वर्ड की, आ की, ई की, ऊ की और ए की आ जाए। जिस तरीके से देखो MLA लिखा हुआ है मगर आएगा इसके आगे एन आएगा, कि मैं एक MLA हूं, IMNMLA, क्योंकि देखो ए की साउंड, एम की साउंड, एम को कैसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे MLA, ठीक है। ये देखो एम की साउंड ही निकल रही है ना, ए से एडी वाला, तो ये देखो इसके अंदर काउंटेड है। और ले लो, अगर मैं एफ से कोई एग्जांपल, एफ ऑलरेडी बोला ना, एफ देखो ऐसे लिखा जाता है एफ, तो इसमें भी देखो ए की साउंड आ रही है, तो इसको भी हम लोग एन से ही प्रोनाउंस करेंगे। देखो अगर मैं बोलूं एफ से के आई हैव FIR होती है ना, जो पुलिस वाली रिपोर्ट होती है हमारी, इससे देखो अब यहां पे ये वॉवल्स नहीं है मगर फिर भी तो एन ही आ रहा है यहां पर, ठीक है ना, आई हैव FIR, क्योंकि एफ की साउंड ए से एडी से निकलती है, वो यहां पर है, ठीक है ना। और जी आपका एन का ले लो, अगर मैं ये बोलूं कि वो बंदा NCC ऑफिसर है, एन में भी नहीं आ रहा, देखो ये आ रहा है ना, एन, ए से एडी आ रहा है, तो इसलिए इसके आगे भी एन ही लगेगा। अब मैं बोलूं कि वह एक NCC ऑफिसर है, को बोलेंगे ना ही इज NCC, ठीक है ना, ऑफिसर। देखो अब ये NCC है, NCC से मैंने कहा ना कि वो बंदा एक NCC ऑफिसर है, तो हमने ये नहीं लगाया कि ही इज ए NCC ऑफिसर, हम लोग यहाँ पे एन लगाएंगे, क्योंकि देखो NCC जो होता है ना हमारा, इस हिंदी में काउंट है ये रहा ए से एडी वाला, ठीक है। तो भाई मैं ये समझाना चाहता हूं आपको कि बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं कि ए कहां आता है, एन कहां आता है। हम लोगों को ये डेफिनेशन बताई गई है कि जहां पे AEIOU आ जाए तो वहां पे जो होती है एन लगाते हैं हम लोग, यही बताया गया था। मगर मैंने अभी इसको उल्टा कर दिया कि अगर हम लोग ये बोलेंगे कि व्हाट
यूनिटी, ठीक है ना, व्हाट अ यूनिटी। अब ये वॉवल से बना हुआ था मगर फिर भी ए लगाया इसके आगे, क्योंकि देखो ना अगर यूनिटी को लिखें तो हम लोग ऐसे लिखते हैं यूनिटी, ठीक है ना, यूनिटी ऐसे करके लिखेंगे तो यू की साउंड जो है ना यहाँ पे यहाँ से आ रही है, ना कि इनमें से कोई सी आ रही, ठीक है, इसलिए ए लगाया। तो इनडायरेक्टली मैं ये बताना चाहता हूं कि आप ये मत पकड़ना जब भी ए ई आई ओ यू से बना हुआ कोई वर्ड आ जाए आप मेनली उसकी साउंड पकड़ना हिंदी में, आ की, ई की, ऊ की और ए की, क्योंकि देखो बहुत सारे वर्ड्स मैंने लिख दिए हैं कि ये वॉवल्स में काउंट नहीं हो रहे मगर इनसे पहले फिर भी एन लगेगा। क्यों लगेगा एन? क्योंकि उसकी साउंड आ ई ऊ ए में हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है कि आई एम एन एम एल ए, है ना, अब ये एम एल ए इसके अंदर तो नहीं आ रहा मगर फिर भी एन लगा क्योंकि एम की साउंड एडी इसमें काउंट है। फिर एफ का एग्जाम्पल दिया मैंने कि आई हैव एन एफ आई आर, एफ वॉवल्स में काउंट नहीं है मगर फिर भी एन लगेगा क्योंकि देखो एफ की साउंड ये वाले से निकल रही है। मैंने बोला एन, ही इज एन एनसीसी ऑफिसर, तो एन जो है वॉवल में काउंट नहीं है मगर फिर भी एन लगेगा क्योंकि एन को हम लोग इस वाली साउंड से प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। एक्स का भी ले लो, कहते हैं कि एक्स रिपोर्ट बहुत अच्छी थी। अब मैं बोलूंगा इट इज एन एक्स-रे रिपोर्ट। अब लो आप ही लगा लो एक्स, एक्स जो है ये वॉवल्स में काउंट नहीं हो रहा मगर फिर भी हमारा एन लगा हुआ है क्योंकि एक्स की साउंड फिर से एडी से निकलती है क्योंकि हम एक्स ऐसे लिखते हैं। ये देखो ये आ रही साउंड, समझ रहे हो? ये चीज है। एस से ले लो, अगर एस को भी एग्जांपल मैं ये दे दूं कि वो एक एसडीएम ऑफिसर है तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे ही इज एन एस डी एम, ठीक है, वो एक एसडीएम है। तो ये देखा लो एस वॉबल्स में काउंट नहीं है मगर फिर भी एन लगाया क्योंकि एस को कैसे लिखेंगे एडी से, ए स एस, तो ये यहां पर आ रहा है। एल का भी ले लो आप, अगर मैं बोलूं कि आई एम एन एल एल बी, ठीक है ना, मैं एक एल एल बी हूं तो एल भाई वॉवल्स में काउंट नहीं है मगर फिर भी एन लगाया क्योंकि ये साउंड आ रही है। और एच का भी एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, कहता ना कि 1 घंटा बचा हुआ है यार, ठीक है ना, कहता ना कि सिर्फ 1 घंटा दो, गिव मी एन आवर, कहते सिर्फ मुझे 1 घंटा दो, तो ठीक है आप ऐसे नहीं बोलोगे कि गिव मी ए आर, आप बोलोगे गिव, कहते ना देखो आई एम एन ऑनेस्ट, आई एम एन ऑनेस्ट, मैं बहुत ज्यादा ईमानदार हूं। अब ये तुम ये कहोगे ना कि भाई एच जो है, एच तो वॉवल्स नहीं है मगर आपने एन क्यों लगाया? आप खुद एच की साउंड देखो, एच को कैसे लिखेंगे, एच को हम लोग ऐसे करके लिखेंगे, तो ये एडी की साउंड आ रही है और वो इसमें काउंटेड है, ठीक है। तो मेरा चैप्टर यहां पर खत्म हो जाता है। आपको आप देखो ये मैंने पूरी तरीके से आपको क्लियर करने की कोशिश करी है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो मैं क्या कहना चाहता हूं। और हाँ जी, तो आज हम लोग ये आर्टिकल के नाम से हम लोगों को बुक में दिया हुआ है कि हाँ जी ए क्या होता है और एन क्या होता है, इसको आपने सुना होगा। देखो दोनों का मतलब होता है एक, मगर कंडीशन ये है कि भाई ए कहाँ लगाएंगे और एन कहाँ लगाएंगे, ठीक है। देखो आई हैव ए कार और आई हैव एन एप्पल, हम लोगों को ये बताया जाता है कि एन वहां पर लगेगा जब भी कोई वर्ड इन वॉवल से स्टार्ट हो, 5 साउंड से स्टार्ट हो, हमारी ए ई आई ओ यू से। मगर दोस्तों ये गलत है, मैंने वही बता दिया कि ये गलत है। जरूरी नहीं कि हमारा वर्ड में वॉवल से स्टार्ट हो तो ही एन आएगा, जरूरी ये है कि ये लगा लो कि हमारा कोई सा भी वर्ड अगर इन साउंड से स्टार्ट होगा, आ ई ऊ और ए की, तो हमारा एन लगेगा, तो हमारा एन लगेगा क्योंकि ये कुछ वर्ड्स मैंने लिख दिए हैं, एम हो गया, एफ हो गया, एन हो गया, एक्स एल और जी ऐसा हो गया, एल हो गया, एच हो गया, इनसे पहले भी एन आ गया यार। ये देखो आई एम एन एम एल ए, आई एम एन एम एल ए, अब जो एम है ये वॉबल्स में काउंट नहीं आ रहा मगर फिर भी एन ही आया इसके आगे। एन इसलिए आया क्योंकि इसकी साउंड इसमें टकरा रही है, ठीक है ना। मेरे पास में 1 घंटा है और मुझे 1 घंटा दो, गिव मी एन आवर। अब आप ये बोलोगे कि एच से स्टार्ट हो रहा है इसमें, तो ये तो वॉबल्स नहीं है, तो आपने एन क्यों लगाया? मैंने एन इसलिए लगाया क्योंकि ये जो आर लिखा हुआ है ना उसकी साउंड यहां से आ रही है, ठीक है। अगर हम इसको हार बोलते
क्योंकि देखो इसको ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्ट होता है, HOUR, आर होता है हमारे पास। हम बोलते हैं ना कि मेरे पास 1 घंटा है, आई हैव एन आर। तो ये देखो आ की साउंड इसमें आ रही है। अगर हम इसको बुक के अंदर हार बोलते होते HOUR तो हमारी साउंड नहीं आ रही होती, तो हम लोग इसके आगे ए लगाते। ठीक है, ये वाले वर्ड ना बहुत आ जाते हैं यार। जब मैं स्टार्टिंग में खुद था तो ये लगा लो कि मेरे सामने भी प्रॉब्लम आई कि ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा हमारा। तो मुझे यही बताया गया भाई वॉवल जो होते हैं ना उससे पहले हमारा जो होता है ना एन आता है। मैंने चलो ठीक है, मैंने बहुत सारे वर्ड्स ऐसे पढ़े, ठीक है, आई एम एन अमेरिकन, एन आ गया, ए से है, ठीक है ना, और आई हैव एन एप्पल, ये तो सोसाइटी में चलता ही है हमारा। मैंने ठीक है, मगर जैसे हम लोग बड़ी क्लासेस में आए ना, जब मेरा SSC वगैरह का एग्जाम था तो मैंने वहां पे भी देखा कि आई एम एन MLA, मैंने ठोक के लगा दी यार इसके आगे तो ए आएगा। ठीक है, इसके आगे ए आएगा भाई, और मेरा वो आंसर गलत हो गया हमारा वहां पर। ठीक है, मैंने कहा भाई ए क्यों आएगा इसके आगे, ए गलत क्यों हुआ? वो कहेगा कि एन आया है इसके आगे, एन आएगा इसके आगे। मैंने एन क्यों आया भाई, ये तो वोवल ही नहीं आता। फिर मैंने इसके बारे में जाना कि कंडीशन ये होती है एन वहां पर आता है जहां पर ये वाली साउंड आ जाए। ये जरूरी नहीं है कि वर्ड हमारा AEIOU से स्टार्ट हो। ठीक है ना, तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो ये याद रखना, एन जरूरी नहीं वहां पर आए जहां पे ये 5 साउंड हो, बट ये जरूरी है जहां पे ये हिंदी की साउंड किसी वर्ड की आ जाए वहां पर एन आएगा। ठीक है, तो ये देख लेना, वर्ड है यार। ये अभी मैंने एक वर्ड लिखा था ना यूरोपियन, अब यूरोपियन है। अब देखो यूरोपियन, अब तुम्हारा ये ई से स्टार्ट हो रहा है, अब आप क्या लिखोगे, इसके आगे एन लिखोगे, आई एम एन यूरोपियन, नहीं इसके आगे ए आएगा, क्योंकि इसको हिंदी में लिख के देखो ना कैसे आएगा, देखो यूरोपियन, इसके आगे ए इसलिए आएगा क्योंकि इस ई की साउंड या से निकल रही है और या इसके अंदर नहीं है, तो यही आप फंस जाओगे। आप ये कहोगे नहीं भैया मैं तो इसके आगे यहां पर जो है एन लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा एन, तो यहां पे ये तो वोवल आ रहा है, लगा के देखो आपका आंसर गलत हो जाएगा वहां पर। फिर सामने वाला बंदा बताएगा नहीं यार ये कंडीशनल है या ये चीज है या वो चीज है। तो मेरी बात मानो, आप ये चीज ध्यान रखना कि एन लाने से पहले जो भी वर्ड आ जाए ना, चाहे वो वोवल से स्टार्ट हो चाहे वो वोवल से स्टार्ट ना हो, एन वहां लगेगा जहां पे हिंदी में ये वाली साउंड आएगी। तो पूरे चैप्टर में आपके लिए जो मेन है वो ये साउंड है भैया, एन वहां लगेगा जहां पर चाहे वोवल से वर्ड स्टार्ट हो या कहीं से भी स्टार्ट हो, मगर उसकी साउंड आ, ई, उ और ए से हिंदी में निकलती हो। ये देखो भाई, इंग्लिश के लिए हिंदी का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इस चैप्टर को अपने अकॉर्डिंग आप लोग लिख लो भाई। करना कुछ नहीं है इसके अंदर बस एन वहां लगाना है किसी भी वर्ड की साउंड अगर इसके अंदर आ रही है तो, कंडीशनल है। ठीक है, तो इसको लिख लो फटाफट से, आगे कुछ और करते हैं। तो आज ये चैप्टर आपका क्लियर है दोस्त, ए कहां आता है और एन कहां आता है हमारा। ठीक है भाई, तो इसको आपने लिख लिया, मैं आगे पढ़ाता हूं आपको। ठीक, आज मैं आपको एक सेंटेंस पढ़ाता हूं। सेंटेंस आज क्या पढ़ाऊंगा, डेली आप लोगों के लिए नए सेंटेंस लेकर आता हूं। ठीक है भाई, एक ही सेंटेंस नहीं बोलेंगे, हाउ कहते ना हाउ यू डूइंग, व्हाट्स गोइंग ऑन, हे व्हाट्स अप, एक आदि नहीं बोलेंगे हम लोग। हम हर एक सेंटेंस को इस तरीके से बोलेंगे जिससे कि न्यू स्टाइल वाला आता है। ठीक है ना, बोलने की कोशिश न्यू स्टाइल कभी करते हैं। तो देखो मेरे पास एक वर्ड है आज है नेक्स्ट, नेक्स्ट टू। आज मैं बताऊंगा नेक्स्ट टू। देखो नेक्स्ट का तो मतलब होता है ना, हाँ भाई नेक्स्ट अगला, ये पता होता है, मगर यहां इसको लगाने वाले हम लोग बराबर के लिए, बराबर के लिए लगाने वाले हैं। हाँ जी, बराबर में कहते हैं ना कि तू मेरे बराबर में खड़ा हुआ है और जी मैं तेरे बराबर में खड़ा हुआ हूं, मैं तेरे घर के बराबर में खड़ा हुआ हूं, वहां पे लगाएंगे। ठीक है, और मेरा घर जो है मंदिर के बराबर में है, मेरा घर जो है लाल किले के बराबर में है, तो जहां पे भी बराबर आ जाए, कहां पर, अबे भाई मैं मेट्रो के बराबर में खड़ा हुआ हूं,
एक पानी वाले के बराबर में खड़ा हूं, तो आजा जल्दी से, तो ये बराबर में लगाएंगे। देखो बराबर में वैसे क्या होता है, हिंदी में बराबर में हम लोग लगाते हैं ना नियर, नियर लगाते हैं कि हाँ जी मंदिर के बराबर में मेरा घर है, तो आप ये बताएंगे कि माय हाउस इज नियर टू द टेम्पल, सही है। मगर ये हम लोग कुछ अलग कर देते हैं दोस्त। तो बराबर के लिए अब आप लगाएंगे इंग्लिश में नेक्स्ट टू, और बहुत इजी है। जैसे हिंदी में देख लो आप, मैं तुम्हारे बराबर में खड़ा हुआ हूं, सिंपल, मैं तुम्हारे बराबर में खड़ा हुआ हूं। अब देखो हम पहले कैसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे कि आई एम स्टैंडिंग नियर टू यू। भाई आप ऐसे क्या बनाते थे, मैं भी ऐसे ही बनाता था। जब तक हमें जो चीज पता नहीं होती ना, तो हम लोग तो सीधी सीधी बनाएंगे जैसे वो आती है, ठीक है ना। उसके बाद में देखा हम लोगों ने, तो ये लगा लो कि जब तक हमें नहीं पता था, एक होता है ना प्रोनाउंसिएशन, तो हम लोग तो प्रोनाउंसिएशन ही बोलते थे, मगर बाद में हम लोगों को पता कि हाँ जी इसको प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, तो ठीक है अब हमने भी वही चीज बोली। तो वो चीज ये है, क्योंकि जब तक मैंने इसके बारे में खोज नहीं करी थी, ठीक है, तो ये लगा लो मैं भी सेंटेंस यही बोलता था कि मैं तुम्हारे बराबर में खड़ा हुआ हूं भैया, आई एम स्टैंडिंग नियर टू यू। मगर ये सेंटेंस आज के बाद आप नहीं बनाओगे, ये है गलत। मैं तुम्हारे बराबर में खड़ा हुआ हूं, तो देखो इतना तो आएगा ही आएगा, तो आएगा आपका कि आई एम स्टैंडिंग, ठीक है, मैं खड़ा हुआ हूं तुम्हारे बराबर में, तो बस आप लगाएंगे नेक्स्ट टू, बस किसके, तो यू आ जाएगा, आई एम स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू। ये देखो कितना बढ़िया लगेगा, कहता है ना कि मैं मंदिर के बराबर में खड़ा हुआ हूं, आई एम स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द टेम्पल। ओ भाई जल्दी आजा, एक ब्लैक सी गाड़ी खड़ी हुई है उसके बराबर में खड़ा हुआ हूं मैं, तो आप बोलेंगे प्लीज कम, मतलब कि आई एम स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द कार। समझ रहे हो ना, ये चीज है। मेरा घर लाल किले के बराबर में, माई हाउस इज नेक्स्ट टू द रेड फोर्ट। बस कहते हैं ना कि हाँ भाई कहाँ मिलेगी बुक, ये मेरे को, भाई ये तेरे को बुक मिल जाएगी, ये लगा ले कि मेट्रो के बराबर में। तो आप ये बोलोगे कि ठीक है ना, यू विल गेट दिस बुक नेक्स्ट टू द मेट्रो। ये है, मैं कहाँ बस के बराबर में खड़ा हुआ हूं, वो बस के बराबर में खड़ा हुआ है, तो बस बराबर को आपको नेक्स्ट लेके आना कि ही इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द बस स्टैंड। ये है काम की चीज हमारी। तो इस वाले सेंटेंस में ज्यादा दिमाग आप लोगों को मारना नहीं है, ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा, आपको नेक्स्ट टू फिट करना है मेरे साथ। देखो मैं बोलता हूं ना, मैं तुम्हारे बराबर में खड़ा हुआ हूं, आई एम स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू। मैं जो है कैमरे के बराबर में खड़ा हुआ था, आई वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द कैमरा, ठीक है। स्कूल के बराबर में से खरीद लेना, मतलब यू कैन परचेज नेक्स्ट टू द स्कूल, पूरा सेंटेंस वही आएगा, ठीक है। बैंक के बराबर में एक दुकान है, देयर इज अ शॉप नेक्स्ट टू द बैंक, ठीक। तो इस वाले सेंटेंस को भी लिख लेना दोस्त। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी होता है। आज मैंने आप लोगों को बता दिया एक तो आर्टिकल ए और एन कहां लगेगा हमारा, ठीक है ना। तो और जी दूसरा सेंटेंस हमारा ये है कि बराबर के लिए अब आपको जो है ना नेक्स्ट टू यूज करना है, बराबर के लिए नियर कभी यूज नहीं करना, ठीक है ना। हाँ जी, मेरे बराबर में बहुत सारे स्टूल रखे हुए हैं, तो सो मेनी स्टूल्स नेक्स्ट टू मी, ये आएगा। कहते हैं ना कि ये देख, कहते हैं मेरे बाइक के बराबर में जो वो बैट रखा है ना, वो लेकर आ जा, मेरी बाइक के बराबर में जो बैट रखा हुआ है, तो सीधा बोलेंगे अ बैट नेक्स्ट टू माई बाइक। ये मत बोलना नियर टू माई बाइक, क्योंकि अब हमें पता लग गया है। तो यहीं पे स्टॉप करते हैं दोस्त, आज के लिए राइटिंग में इतना ही है। वोकैबुलरी आज नहीं करा पाए, क्लास हमारी लंबी हो गई थोड़ी सी, कंटिन्यू करते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। इसको आप अपने तरीके से नोट डाउन कर लेना, और ए और एन का भी डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कहाँ आएगा, ठीक है ना। सो आई विल बी राइट बैक गाइस।